नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं में व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय। और प्रत्यय में अगली क्लास में अपन ने पढ़ा था तव्यत प्रत्यय, और आज का जो प्रत्यय रहेगा वह प्रत्यय अपना अनियर प्रत्यय। देखो, अनियर प्रत्यय पढ़ने से पूर्व अपन इसके कुछ सामान्य नियम या निर्देश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो नियम है, कहा गया है कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में तव्यत प्रत्यय की तरह, तव्यत प्रत्यय की तरह ही चाहिए अर्थ में किया जाता है, चाहिए अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय की तरह ही इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा में कौन से अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। उसके बाद में अनियर प्रत्यय जो है इसका शेष बचता है अनिय। शेष क्या बचता है? अनिय। अनियर प्रत्यय का शेष क्या बचेगा विद्यार्थियों? अनिय। आगे अपन बात करेंगे तो अनियर प्रत्यय जो है इसके रूप भी जो है तीनों ही लिंगों में चलते हैं। अनियर प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। अनियर प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। अनियर प्रत्यय से जितने भी शब्द बनते हैं उन सभी शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। देखो कैसे चलते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पुल्लिंग की। पुल्लिंग में रूप चलेंगे राम की तरह। किसकी तरह चलेंगे विद्यार्थियों? राम की तरह। फिर बात करते हैं अपन स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे रमा की तरह। फिर अपन बात करते हैं नपुंसक लिंग की, तो नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे फलम की तरह। किसकी तरह चलेंगे विद्यार्थियों? फलम की तरह। देखो यहां पर जो है जुड़ेगा, वह जुड़ेगा पुल्लिंग में अन्य। उसके बाद में स्त्रीलिंग में जुड़ेगा अनिया, और नपुंसक लिंग में जुड़ेगा अनिय। ध्यान दें, पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा? अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया, और नपुंसक लिंग में जुड़ जाएगा अनिय। आपको ये सारणी याद रखनी है। इस तरीके से आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अनिय, अनिया और अनियम जोड़कर आप जो है अनियर प्रत्यय से शब्द बना सकते हो। बात करें इसके नियम की, तो इसके नियम में कहा गया है कि अनियर प्रत्यय जुड़ने पर धातु में, अनियर प्रत्यय जुड़ने पर धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। अर्थात जैसे अपन ने इससे पहले तव्यत प्रत्यय पढ़ा था, और तव्यत प्रत्यय में अपन ने बहुत सारे नियम पढ़े थे, और नियमों में जो है धातुओं में कई प्रकार से परिवर्तन हुआ था। मैंने कहा था कि यदि किसी धातु की उपधा में ई होगा तो ए हो जाएगा, यदि किसी धातु की उपधा में उ या उ होगा तो ओ हो जाएगा, यदि किसी धातु के अंत में ई या ई होगा तो ए हो जाएगा। और मैंने आगे भी कहा था कि यदि किसी धातु के अंत में म होगा तो न में बदल जाएगा, किसी धातु के अंत में ज होगा तो क में बदल जाएगा। तो इस प्रकार के कई सारे नियम अपन ने वहां पर पढ़े थे। लेकिन अनियर प्रत्यय जो है इसमें जब ये किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उस धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुछ सामान्य से नियम मैंने आपको बताए अनियर प्रत्यय के। आप इनको एक बार अच्छे से समझना और फिर इसके नियमों को हल करना, इसके उदाहरणों को हल करना। देखो तो अब अपन जो है
अनियर प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से जो है अनियर प्रत्यय से धातुओं के साथ में अनियर प्रत्यय जोड़कर जो है शब्द बनाए जाते हैं। तो अपन यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरणों में देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु। ये धातु प्लस इसमें जुड़ेगा ये प्रत्यय और फिर शब्द बनेगा ये पुल्लिंग, ये शब्द बनेगा स्त्रीलिंग और फिर शब्द बनेगा नपुंसकलिंग। अपन सबसे पहले धातु लेंगे पट धातु। कौन सी धातु? पट धातु। और पट धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे अनियर। आपको पता है अनियर प्रत्यय का अनिय शेष रहता है, तो पट में अनिय जुड़ेगा तो रूप बनेगा पटनीय। क्या रूप बनेगा? पटनीय। और पुल्लिंग में इसके पीछे विसर्ग लगा देंगे और शब्द बन जाएगा पुल्लिंग का पटनीय। उसके बाद में यदि इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो बन जाएगा पटनिया, और इसको नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो बन जाएगा पटनियम। यहां पर मैंने आपको जो है पट धातु के साथ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके उसको जो है तीनों ही लिंगों में शब्द बनाकर मैंने आपको बताया। आशा करता हूं आप भी इसी तरीके से अन्य शब्दों को बना सकते हो। अब मैं आपके लिए जो है पुल्लिंग वाले शब्द बना के बताता हूँ। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने बनाया पटनीय, पटनिया और पटनीय। पढ़ना चाहिए क्योंकि इस प्रत्यय का प्रयोग भी हिंदी भाषा में चाहिए अर्थ में किया जाता है। उसी प्रकार से धातु है वद, रूप बन जाएगा वदनीय। धातु है चल, रूप बन जाएगा चलनीय। धातु है हस, रूप बन जाएगा हसनी। रूप क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? हसनी। धातु है खाद, रूप बन जाएगा खादनी। रूप क्या बन जाएगा? खादनी, खाना चाहिए। उसी प्रकार से धातु है लिख, लिख धातु में जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा लिखनी, लिखनी, लिखना चाहिए। उसी प्रकार से धातु है क्रीड, क्रीड धातु में प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा क्रीडनीय। उसी प्रकार से धातु है पा, पा धातु में जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा पानीय, पीना चाहिए। उसी प्रकार से धातु है दा, दा धातु में जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा दानीय, देना चाहिए। उसी प्रकार से धातु है इस्ता, इस्ता धातु में जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा स्थानीय। क्या रूप बनेगा? स्थानीय। उसी प्रकार से अपनी अगली जो धातु है वह धातु है गम धातु। गम धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो रूप बनता है गमनीय। क्या रूप बन जाएगा? गमनीय, जाना चाहिए। उसी प्रकार से धातु है नम धातु, नम धातु में जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा नमनीय, नमन करना चाहिए। उसी प्रकार से धातु है स्मृति धातु, स्मृति धातु में जो है रेखा गुण हो जाएगा और धातु बदल जाएगी स्मरण और रूप बनेगा स्मरणीय। क्या रूप बन जाएगा? स्मरणीय, स्मरण करना चाहिए। उसी प्रकार से धातु है दृष्ट धातु, दृष्ट धातु में अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा दर्शनीय। क्या रूप बनेगा? दर्शनीय। उसी प्रकार से
अपनी अगली धातु है खत धातु। खत धातु के साथ में अन्य प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा कथनीय, कहना चाहिए। उसी प्रकार से अगली धातु है भू धातु। भू धातु में अन्य प्रत्यय जुड़ेगा तो ये भू धातु जो है अयादि संधि के योग में भू में बदल जाएगी और फिर रूप बनेगा भवनीय, रूप बन जाएगा भवनीय। उसी प्रकार से अगली धातु है श्रु धातु। श्रु धातु में भी जब अन्य प्रत्यय जुड़ता है तो यहाँ पर जो है वो अयादि संधि के योग में अव में बदल जाता है और रूप बन जाता है सर, और फिर इसमें जुड़ेगा अन्य और रूप बन जाएगा सर्वनीय। रूप क्या बनेगा विद्यार्थियों? सर्वनीय। देखो यहाँ पर जो है सर्वनीय में न तो विधान के योग में नी का नी हो रहा है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है अगली धातु है सेव धातु। अगली धातु है सेव धातु। इसमें जुड़ेगा तो रूप बनेगा सेवनीय, सेवन करना चाहिए। उसी प्रकार से अगली धातु है याच धातु। याच धातु में जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा याचनीय, याचना करनी चाहिए। उसी प्रकार से अगली धातु है एद धातु। धातु कौन सी है? एद, और इसमें जुड़ेगा तो रूप बन जाएगा एदनीय। तो इस प्रकार से जो है आप अन्य प्रत्यय का प्रयोग करके अन्य धातुओं के साथ भी उदाहरण बना सकते हो। ये कुछ मुख्य मुख्य धातुओं के उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। आशा करता हूँ आपके अन्य प्रत्यय समझ में आया होगा और ये आज आपका अन्य प्रत्यय समाप्त होता है। धन्यवाद।